साउथ टुडे के न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं यासिर खान। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ अज खुद नोटिस केस का फैसला, दोबारा इलेक्शन का हुक्म कलअदम करार। वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग कल होगी। मुल्तान में नून लीग के ज़िलई सदर एडवोकेट बिलाल भट्ट कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने पाकिस्तान को बड़े बहरान से बचा लिया। इमरान खान और उसका टोला असल गद्दारी के मुर्तकिब हुए हैं। अब इमरान खान को बताएंगे कि गद्दार कौन है और मुहिब्बे वतन कौन। उनका मजीद क्या कहना था, इस हवाले से जानते हैं साउथ टुडे के रिपोर्टर गौहर रहमान से। जी गौहर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो रूलिंग केस की समाअत थी उसमें फ़ैसला ये जारी किया है कि डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी की जानिब से जो रूलिंग जारी की गई थी वो गैर आइनी दी है और उसे कलअदम करार दिया गया है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से असम्बलियों को एक दफ़ा फिर से बहाल कर दिया गया है, जबकि अहकामात जारी किए गए हैं तहरीक अदम एतमाद के हवाले से कि वोटिंग जो है वो जल्द करवाई जाए। इस हवाले से हम मज़ीद जो है वकला का मौक़िफ़ भी जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सदर जो है ज़िलई सदर मुस्लिम लीग नून और सीनियर वकील भी हैं बिलाल भट्ट साहब। बिलाल भट्ट साहब, कैसा देखते हैं इस फैसले को और क्या कहेंगे? समाअत बड़ी तवील समाअत हुई, दलाइल भी दिए गए दोनों तरफ से, तो इस फैसले को किस तरह से देख रहे हैं? मैं समझता हूँ जी कि जिस तरह इमरान खान ने पूरी कौम को एक दलदल की तरफ धकेला था और एक गैर आइनी काम करते हुए आइनी बहरान पैदा किया, मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, बिलखसूस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जिस हिम्मत के साथ संभाला इस इशू को और एक ऐसी जजमेंट दी है, एक ऐसा फ़ैसला दिया है जो तारीख़ में सुनहरे हरूफ से लिखा जाएगा। और ये इस फ़ैसले ने, मैं समझता हूँ, आवाम को एक बहुत बड़े कर्ब से निकाला है। और ये जो आइनी फ़ैसला आया है, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को जो गैर आइनी करार दिया है, ये बिल्कुल आइन के मुताबिक है, कानून के मुताबिक है और हम अप्रिशिएट करते हैं और अपनी अदलिया का सलूट करते हैं। और जहाँ तक बात इमरान खान की है, मैं समझता हूँ कि इमरान खान हमेशा वो ऐसे लोगों के हत्थे चढ़ा हुआ है जिन्होंने पाकिस्तान की खिदमत नहीं की। और जिन लोगों के सर पर ये सारा कुछ हुआ, जिनमें शाहमुद कुरैशी, फवाद चौधरी या ये जो गिल है और ये जो इस तरह के लोग हैं, इन लोगों को पता ही नहीं है कि ये आइनी तकाज़े क्या हैं और पार्लिमानी रिवायात क्या होती हैं। मैं समझता हूँ कि ये लोग इमरान खान के डूबने का, उसको डबोने के ज़िम्मेदार हैं और आगे वक्त आने वाला है। आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह इमरान खान के ख़िलाफ़ क्या इक़दामात किए जाएंगे। और मैं ये आपको एडवांस बता रहा हूँ कि ये इस मुल्क का ये भी एक वाहिद केस होगा जिसमें सदर पाकिस्तान, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, इनके ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 का मुकदमा दर्ज होगा, चूँकि इन्होंने अब पाकिस्तान के आइन को अपने पाँव तले रौंदा है। और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हम इनको भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी और करनी भी चाहिए। आइन को रद्दी का टुकड़ा नहीं है, आइन कोई मजाक नहीं है कि आप उसको जब चाहें उठाकर नीचे ले आएँ अपने पाँव के और अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला मुसलत कर दें। इस तरह नहीं होता, इस तरह मुल्क नहीं चला करते होते। ये जो गैर जमहूरी रिवायात इमरान खान ने पैदा करने की कोशिश की है, ये इसकी सियासी जनाजे के साथ ख़त्म होंगी। बिलाल भट्ट साहब, ये भी बताइएगा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से मौजूदा फ़ैसले के तनाज़ुर में आज जो है शाम कौम से खिताब करने के हवाले से भी फ़ैसला सामने आया है, तो क्या तवक्को कर रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म क्या खिताब करने जा रहे हैं? उसको कोई हर्ज नहीं है, जो मर्ज़ी तकरीर कर ले, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। जब उसकी गवर्नमेंट ख़त्म हो गई, आज उसकी लास्ट रात है, इस इक़्तिदार की आखिरी रात है। अभी कल उसे पता लग जाएगा कि मैं कितनी बुरी तरह ज़िल्लत के साथ कौमी असम्बली से निकाला जाऊँगा। और उसने कल निकलना है कौमी असम्बली से और इस अवाम की जान छूटेगी और इंशाअल्लाह मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे और इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अब दिन फिरेंगे, अवाम की खुशहाली का वक्त आएगा और पाकिस्तान के लोग परेशानी से बाहर निकलेंगे। जी बिल्कुल, सीनियर वकील सदर मुस्लिम लीग नून ज़िला मुल्तान बिलाल भट्ट का कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला आया है वो आइन और कानून के ऐन मुताबिक आया है। ख़ास तौर पर जो आइनी बहरान देखा जा रहा था उसमें जो इस फ़ैसले के हवाले से अब बड़ी हद तक मदद मिलेगी उस मसले के हवाले से हल होने में। और ख़ास तौर पर उनका ये कहना है कि तहरीक अदम एतमाद पर जो वोटिंग होने जा रही है उसमें तमाम चीज़ें खुल कर सामने आ जाएंगी। जी बहुत शुक्रिया गौहर हमें आगाह कर रहे थे। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहें साउथ टुडे।